वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीतकर आने वाले नए ग्राम प्रधानों को मिलेगा 166 करोड़ के काम का गिफ्ट। यूपी पंचायत चुनाव में कानपुर जिले में जीतकर आने वाले नए प्रधानों की मौज रहेगी। उन्हें विकास कार्यों के लिए भरपूर बजट मिलेगा। वह करीब 166 करोड़ रुपए विकास कार्यों में खर्च कर सकेंगे। गौरतलब है कि जिले की सभी 590 ग्राम पंचायतों में खर्च करने के लिए इस वित्त वर्ष में 53 करोड़ के टायर्ड और अनटायर्ड फंड मिले, जबकि 5वें वित्त आयोग से मिली धनराशि में करीब 17 करोड़ और पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया करीब 43 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों के खाते में पड़े। सबसे ज्यादा धनराशि भित्तरगांव और घाटमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में पड़ी है, जबकि सबसे कम ककवन ब्लॉक में है। यूपी पंचायत चुनाव के साथ कोरोना सर्वे की दोनों पालियों में भी लगी ड्यूटी, शिक्षकों को छलका दर्द। यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में प्राथमिक विद्यालय अतरौली के शिक्षक अभिषेक शुक्ल की पहले तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए सर्वे में ड्यूटी लगाई गई थी। इसके कुछ दिन बाद इनकी पंचायत चुनाव में भी ड्यूटी लगा दी गई। अब अभिषेक ड्यूटी कहाँ करे? यूपी पंचायत चुनाव और कोरोना ड्यूटी को लेकर पहले से परेशान शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी करना होगा। SCERT की तरफ से जारी आदेश में यह साफ कर दिया गया है। 3 स्टार होटल और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, ऐसा होगा कानपुर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सेंट्रल रेलवे स्टेशन PPP मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। कैंट और सिटी साइड के प्रवेश द्वारों का नज़ारा भी पूरी तरह बदल जाएगा। 3 स्टार होटल के साथ यहाँ यात्रिकों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। शनिवार को सेंट्रल स्टेशन की कायाकल्प को लेकर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। पुण्य विकास योजना के तहत ग्वालियर, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और आगरा कैंट स्टेशन का विकास किया जाएगा। यूपी के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का आखिरी मौका, सिर्फ 4 दिन बाकी। यूपी के किसानों के लिए आखिरी मौका, सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया है कि सूबे के वे किसान जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ 15 अप्रैल अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। चूंकि तो मौका चला जाएगा। किसानों को KCC के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जरूरत के वक्त आसानी से 3 लाख रुपए तक का कर्ज 7% ब्याज पर मिल सकता है। अगर समय पर पैसा लौटा दे तो बैंक 3% की छूट देती है। इस तरह किसानों को 4% ब्याज पर पैसा मिल सकता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकेंगे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। DIOS ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगे 1000 शिक्षक। यूपी बोर्ड परीक्षा 8 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन और कोविड मानकों के अनुरूप कराने के लिए इस बार अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक की मदद ली जाएगी। जिले के 135 परीक्षा केंद्र पर 5000 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से करीब 1000 शिक्षकों को मांगा गया है। DIOS ने BSA को पत्र भेजकर शिक्षकों की सूची नाम नंबर समेत उपलब्ध कराने को कहा है। यूपी में 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल्स और कोचिंग संस्थान। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू, अस्पताल फुल और शमशान में लगी आधा किलोमीटर लंबी कतारें। धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 लोगों से अधिक के प्रवेश पर बैन। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद। महाकुंभ में पहुंचे अखिलेश यादव, शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को महाकुंभ मेले में पहुंचे और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन यहां पहुंचे यादव ने महाकुंभ क्षेत्र में बने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और बाद में उन्होंने शंकराचार्य महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व CM अखिलेश यादव बोले, यूपी और उत्तराखंड में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, नहीं होगा गठबंधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समाजवादी पार्टी अपने बूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बातें से इनकार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों से आवेदन मांगे जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। मछली पालन के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी योगी सरकार। मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के साथ साथ सरकार द्वारा इस व्यवसाय को बड़े पैमाने पर विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब किसान खेती के साथ साथ मत्स्य पालन से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
प्रवासी मजदूरों का हर डेटा होगा सरकार के पास, 7 महीने में पूरे होंगे 5 सर्वे। मोदी सरकार देश में पहली बार 5 तरह का ऐसा सर्वे करा रही है जिसके बाद देश में प्रवासी मजदूरों से लेकर घरों में काम करने वाले कामगारों के सटीक आंकड़े भी पता चलेंगे। इतना ही नहीं, देश में प्रोफेशनल कितनी नौकरियां अपने दम पर पैदा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितने लोगों की रोजी रोटी चला रहा है, इसकी भी सही तस्वीरें देश के सामने आएगी। देश भर में 2500 स्टाफ के साथ इस सर्वे को करने में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का लेबर ब्यूरो युद्ध स्तर पर जुटा है। पहली बार इस सर्वे के देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े भी सरकार को मिलेंगे। पंचायत चुनाव के मतदान में चंद दिन शेष, लुभारे प्रत्याशी पर मतदाता हैं जागरूक। पंचायत चुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए चंद दिन शेष बचे। ऐसे में मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने पूरा जोर लगा दिया। मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए हर गुना गणित की जा रही, इसमें किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मतदाताओं को योजनाओं का लाभ दिलाने से लेकर हर संभव मदद की भी बात कही जा रही। प्रत्याशी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता उनके ही पाले में रहें। यूपी के धर्म स्थलों में एक साथ 5 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं, सीएम योगी का फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने प्रचंड रफ्तार पकड़ ली। प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना की रफ्तार को कम करने को लेकर कई फैसले लिए हैं। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से अधिक लोग प्रवेश न करें। बाजारों में व्यापारियों से संवाद बनाकर उनका सहयोग लेते हुए सुरक्षित दूरी का पालन कराया जाए। प्रदेश में 14 अप्रैल से नवरात्र जबकि 13 से रमजान का महीना शुरू होने की उम्मीद है। इस पर्वों को देखते हुए मुख्यमंत्री के इस फैसले को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस वहां लागू होगा नाइट कर्फ्यू। यूपी में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के ऐसे सभी जिलों में जहां एक्टिव केस 500 से ज्यादा वहां अब नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। फिलहाल 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश हैं। एक हफ्ते तक बदला रहेगा मौसम, दिन में गर्मी तो शाम में चलेगी धूल भरी आंधी। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। इस बीच यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश से मौसम सुहाना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में गर्मी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के निदेशक ने तापमान 45 डिग्री तक पहुँचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 13 अप्रैल तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया। उधर बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बिन मौसम बरसात ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। कोरोना काल में रेलवे इन 4 राज्यों के लिए चलाएगी स्पेशल ट्रेन, रिजर्वेशन पर ही कर सकेंगे सफर। यात्रियों की सुविधा के लिए गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के शहरों के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें का संचालन करने का फैसला किया गया। गुजरात के उधना जंक्शन और बिहार के छपरा जंक्शन के लिए 09087, 09088 स्पेशल ट्रेन और 09099091000 बांद्रा टर्मिनस, मऊ बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। इसमें सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की भर्ती, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक करे आवेदन। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में शानदार मौका। निगम ने जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के 196 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई है, जबकि फीस पेमेंट 7 मई तक किया जा सकता है। भाजपा, बसपा, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हुए सपा में शामिल। 2022 विधानसभा चुनाव के पूर्व नेताओं का दल बदलने का दौर शुरू हो गया। इसकी कड़ी में शनिवार को बसपा, भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सभी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुमत दिलाने और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय रूप से काम करने का संकल्प दोहराया है। जुलाई से बदल सकता है आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन। केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए यह अच्छी खबर है। डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी का डीए 17% से बढ़कर 28% हो सकता है। इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3% बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4% बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4% बढ़ोतरी शामिल है। डीए बढ़ने से उसी अनुपात में डीआर में भी बढ़ोतरी होगी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने से पूर्व कर्मचारियों के डीआर में भी बढ़ेगा।
अब है खुशखबरी। अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े इन कामों के लिए नहीं जाना आरटीओ ऑफिस। जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी हर सेवा को ऑनलाइन बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। इन्हीं प्रयासों के तहत कई ऐसे उपाय भी पिछले कुछ वर्षों में किए गए। इन्हीं का नतीजा है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की ज़्यादातर सर्विसेज अब ऑनलाइन हो गई है। साथ ही एक हेल्प डेस्क भी लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। अब सरकार ने देश के हिस्से में स्थित आरटीओ के कामों को भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया। ऐसे में लोगों को भी सहूलियत हो गई है और उन्हें आरटीओ ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटना पड़ते हैं। फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट सहित जीडीएमओ के लिए निकली वैकेंसी। सेंट्रल रेलवे ने फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, चीफ फिजिशियन और जीडीएमओ के लिए 18 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए 15 अप्रैल 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं या 15 अप्रैल को सीधे सभी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। पंचायत चुनाव 2021 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के आदेश पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। सबसे तेज कोरोना टीका करने वाला देश बना भारत। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। वहीं एक बार फिर से तेजी के साथ संक्रमण फैलने से चिंताएं काफी बढ़ गई है। लिहाजा भारत समेत तमाम देशों में एहतियाती कदम उठाते हुए लॉकडाउन या कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। इस सबके बीच दुनिया भर में तेजी गति से कोरोना टीकाकरण अभियान को चलाया जा रहा है। भारत में भी काफी तेजी के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वही कारण है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से कोरोना टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। सोना फीस सस्ता, चांदी की कीमत में भी गिरावट। सोने और चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव का दौर हमेशा जारी रहता है। सोना हालांकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी सस्ता। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत अपने उच्च स्तर से 10,000 रुपये नीचे आ चुकी है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच शादियों की शुरुआत भी हो चुकी है। शादियों की शुरुआत के साथ साथ सोने चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि कीमतों में यह उछाल बेहद मामूली है। अगर 2020 में 10 ग्राम सोने की कीमत 56,000 रुपये के पार पहुँच गई थी, हालांकि अब 10 ग्राम सोने की कीमत में 40,000 रुपये तक आ चुकी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत, क्या फीस से चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। जानिए भारतीय रेलवे ने क्या कहा। सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर बताया कि रेल प्रशासन के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, न ही चलाने की कोई योजना है। रेलवे केवल गर्मियों में स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। कृपया अफवाहों के बहकावे में न आए। मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया बड़ा तोहफा। 726 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी राहत दी है, जहां 726 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल बीते दिन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद कोरोना काल के बीच में अब मध्य प्रदेश को बड़ी राहत दी गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।